तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस वीडियो में मात्र 30 प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपका 20 से लेकर के 22 प्रश्न जो है आपका बिल्कुल VVI है। इसलिए आप एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें चैप्टर से और व्याकरण दोनों प्रकार का इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो का एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हिंदी का ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प, यानी कि एक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में भी यही मिलेगा, जिनमें से एक सही है। अगली अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी कि OMR शीट में जो गोला करना होता है आप उसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी कि कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन सकेश, सी नामवर सिंह और डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। सवाल नंबर 2 है कि किरत सिंह कौन था। किरत सिंह कौन था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लहना सिंह का भतीजा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि संपूर्ण क्रांति है, यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है। भाषण है, निबंध है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। सवाल नंबर 4 है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ए दिनकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मलयज और डी मोहनदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो दिनकर की रचना है। सवाल नंबर 5 है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पड़ोसिन। सवाल नंबर 6 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। ऑप्शन ए मलयज, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी नामवर सिंह और डी जे कृष्णमूर्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मलयज। सवाल नंबर 7 है कि तिरिच क्या है। तिरिच क्या है, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं पहले। ए अनिष्टकारी उपग्रह, बी छिपकली प्रजाति का विषैला जीव और सी आतंकवादी संगठन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कि छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है तिरिच, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए इसको। सवाल नंबर 8 है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो इसका सही जवाब होगा कि उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी हुई है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 है कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। सवाल नंबर 10 है कि प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है ये कैसा काव्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रबंध काव्य। सवाल नंबर 11 है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए कृष्णश्रेयी, बी रामाश्रयी, सी शैव्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा कृष्णश्रेयी। सवाल नंबर 12 है कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं, भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, या डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए सूफी कवि हैं। सवाल नंबर 13 है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। रामचरितमानस किसकी कृति है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी नाभादास। ये बहुत इजी सवाल है, और आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की कृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 14 है कि नाभादास किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए नंददास के, बी कबीरदास के, सी अग्रदास के और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्रदास के, यानी कि नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे। सवाल नंबर 15 है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वीर रस। सवाल नंबर 16 है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। ऑप्शन ए कामायनी, बी झरना, सी आंसू और डी चित्रधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कामायनी, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की कामायनी रचना से ली गई है। सवाल नंबर 17
सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना जो है ऑप्शन ए सही है, उसका पुत्र है। सवाल नंबर 18 है कि प्रातःकाल का नभ कैसा था? यानी कि प्रातःकाल यानी कि सुबह के बेला में नभ यानी कि आकाश कैसा दिखता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीले राख के समान। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 है कि ज्वाला कहाँ से उठती है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी से, बी जनता से, सी आग से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ज्वाला जो है जनता से उठती है। क्लियर है? ज्वाला जनता से उठती है। सवाल नंबर 20 है कि गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी ज्ञानेंद्र पति, सी रघुवीर सहाय और डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्र पति। सवाल नंबर 21 है कि धर्माधिकारी का संधि विच्छेद क्या है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा व्याकरण शुरू हो रहा है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। धर्माधिकारी का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा इसको हम एक लाइन में बताते चलेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्म प्लस अधिकारी यानी कि धर्माधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? देखिए यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ जो सवाल है नागेंद्र नहीं है, नगेंद्र है, याद रखिएगा। अगर नागेंद्र रहता तो नाग जोड़ इंद्र होता, लेकिन यहाँ पर नगेंद्र है इसलिए नग जोड़ इंद्र होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पर प्लस उपकार। सवाल नंबर 24, नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ने जोड़ अन। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है कि सद्वाणी का संधि विच्छेद क्या है? सद्वाणी का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत प्लस वाणी। सवाल नंबर 26, देखिए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्र, यानी कि प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। सवाल नंबर 27, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिल, यानी कि बिल्कुल में बिल उपसर्ग है। सवाल नंबर 28 है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आलू। झगड़ालू, देखिए झगड़ालू आलू से आलू प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है तो झगड़ालू होता है। सवाल नंबर 29 और सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 29 है कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आड़ी। याद रखिएगा खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। सवाल नंबर 30 है कि घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास।